अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको सोलर एक्लिप्स के बारे में कुछ हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून 2020 को एक बहुत बड़ा सूरज ग्रहण लगने जा रहा है जो तकरीबन 9:30 से 2:30 बजे तक रहेगा और 11 साढ़े 11 बजे पीक पर होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि सूरज ग्रहण होता क्या है। सूरज ग्रहण उस वक्त वाक़या होता है जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज की तरफ से आने वाली बहुत सी रोशनी ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही चांद के साथ टकराकर इर्द गिर्द फैल जाती है। सूरज चांद से 400 गुना बड़ा और 400 गुना ही दूर है। इस वजह से जब हम अपने आसमान से चांद और सूरज को देखते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही साइज के नजर आते हैं। माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण 4 किस्म का होता है: टोटल, पार्शियल, एनुअल और हाइब्रिड। और ग्रहण के वक्त चांद का जो साया जमीन पर पड़ता है वो 3 किस्म का होता है। पहला अम्ब्रा, दूसरा पेनम्ब्रा और तीसरा एटम्ब्रा। पहले हम अम्ब्रा की बात कर लेते हैं। अम्ब्रा में चांद का वो अंधेरे वाला हिस्सा जहां से लाइट सोर्स यानी सूरज से निकलने वाली किसी भी किस्म की रोशनी फैल नहीं सकती, और ऐसा टोटल एक्लिप्स के वक्त होता है। दूसरा है पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा में लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट का छोटा सा हिस्सा नजर आता है और ये पार्शियल एक्लिप्स के वक्त होता है। तीसरा एटम्ब्रा। एटम्ब्रा में लाइट सोर्स से निकलने वाली रोशनी बाहर तो नहीं निकल सकती, लेकिन चांद के इर्द गिर्द एक लाइट रिंग सा बन जाता है, और ऐसा एनुअल एक्लिप्स के वक्त होता है। जैसा कि हमने बताया कि सोलर एक्लिप्स 4 किस्म का होता है: टोटल, एनुअल, पार्शियल और हाइब्रिड। इन चारों सोलर एक्लिप्सेस में से सबसे मुख्तलिफ एक्लिप्स हाइब्रिड है, जिसमें ज़मीन के एक हिस्से में टोटल एक्लिप्स नज़र आता है और ज़मीन के किसी और दूसरे हिस्से में एनुअल एक्लिप्स सा दिखाई देता है, और इस तरह का एक्लिप्स बहुत कम वाक़या होता है। टोटल एक्लिप्स में चांद पूरी तरह सूरज को घेर लेता है। पार्शियल में सूरज का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आता है। एनुअल में चांद के इर्द गिर्द एक लाइट रिंग सा नज़र आता है, और हाइब्रिड में ज़मीन के एक हिस्से से टोटल एक्लिप्स और किसी दूसरे हिस्से से एनुअल एक्लिप्स दिखाई देता है। अब हम सूरज ग्रहण की तरफ देखने के नुकसानात की बात कर लेते हैं। जब हम डायरेक्टली सूरज ग्रहण को देखते हैं तो इसकी वजह से एक्लिप्स ब्लाइंडनेस और रेटिनल बर्न्स, जिसको रेटिनोपैथी भी कहा जाता है, वो वाक़या होते हैं। रेटिनोपैथी में रेटिना के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं रेटिना के सेल्स हमारे ब्रेन को मैसेजेस देते हैं, जिसकी वजह से हमें नज़र आता है। ये डैमेज परमानेंट या टेम्परेरी भी हो सकता है, और सूरज ग्रहण को देखने के चंद घंटे या चंद दिनों बाद इसके असरात सामने आते हैं। सूरज ग्रहण को देखने का एक आसान और सबसे इंतहाई महफूज और सस्ता ज़रिया पिन होल प्रोजेक्शन है। इसके लिए आपको कार्डबोर्ड पेपर में एक होल करना पड़ेगा, और उस कार्डबोर्ड पेपर को सूरज के सामने इस तरह तिरछा करके रखना पड़ेगा कि फ्लैट सरफेस पर उस सूरज ग्रहण की एक इमेज बन जाए। और ख्याल रखें कि आप डायरेक्टली होल के ज़रिए सूरज ग्रहण को ना देखें, बल्कि उस सरफेस पर मौजूद इमेज को देखें। और जो लोग अपने स्मार्टफोन के ज़रिए सूरज ग्रहण को देखने का इरादा रखते हैं तो काइंडली इस ख्याल को अपने जहन में से निकाल दें, क्योंकि इस तरह करने से ना सिर्फ आपके स्मार्टफोन पे डैमेज हो सकते हैं, लेकिन अगर बाय चांस आपकी नज़र सूरज ग्रहण पर पड़ जाती है तो इससे आपकी आइज़ भी डैमेज हो सकती हैं। तो अगर आप सूरज ग्रहण को सेफली देखना चाहते हैं तो उसके लिए सर्टिफाइड फिल्टर्ड ग्लासेस का इस्तेमाल करें और ख़ुद को महफूज रखें। और नाज़रीन, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी।